एक्सेल के आज के सेशन में आज आप जानेंगे वी लुकअप और एच लुकअप फॉर्मूला के बारे में। ये वी लुकअप फॉर्मूला बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है। ज़्यादातर जो हम लोगों का काम होता है ऑफिस में या फिर कोई रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ये वी लुकअप फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो वी लुकअप फॉर्मूला का आर्गूमेंट्स क्या है? बेसिकली चार आर्गूमेंट्स होता है वी लुकअप फॉर्मूला का। ठीक है, यहाँ पे हम इक्वल टू टाइप करेंगे वी लुकअप के लिए इस सेल में वी लुकअप। इसका पहला आर्गूमेंट है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होता है? ये वी लुकअप क्या, वी लुकअप का पूरा नाम क्या होता है? वर्टिकली लुकअप। तो हम किसी डेटा में वर्टिकली अपने डेटा को ढूंढते हैं और उसके अकॉर्डिंग कुछ डेटा उठा के लाते हैं। यही बेसिकली काम होता है वी लुकअप का। तो वी लुकअप का जो लुकअप वैल्यू है, हम फॉर्मूला के अंदर ऐसे स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर डाल सकते हैं, या फिर कोई नंबर वैल्यू है तो ऐसे ही डाल सकते हैं, एक दो करके ऐसे। ठीक है, जो भी नंबर हम लोगों का लुकअप वैल्यू होगा। तो इस अभी हम क्या करेंगे, किसी और सेल का रेफरेंस दे सकते हैं, तो उस सेल का जो वैल्यू रहेगा वही लुकअप वैल्यू के अंदर आ जाएगा। तो मैं ये इसका पहले वाला सेल G5, इस सेल का वैल्यू डाल दे रहा हूँ, मतलब इस सेल का रेफरेंस डाल दे रहा हूँ लुकअप वैल्यू के अंदर। ठीक है, उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे क्या है? मेरा जो डेटा सेट है, जहां से मुझे डेटा उठाना है लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग, वो होता है टेबल एरे। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, लुकअप वैल्यू जो है हम लोगों का, उसका जो डेटा है, मतलब जो कलम के अंदर लुकअप वैल्यू है, वो कलम एकदम लेफ्ट साइड में होना चाहिए, जो हमारा टेबल है उसका। तो ये मेरा डेटा सेट है। ठीक है, तो पहला कलम क्या होगा मेरा? तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट के नाम के हिसाब से लुकअप करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पहला कलम यही ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से टोटल मार्क्स उठाऊंगा। यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, कितना कलम है ये, मतलब आप अपने जो डेटा सेट के हिसाब से कौन सा कलम का मैं डेटा उठाना चाहता हूँ, वो भी फॉर्मूला के अंदर मेंशन करना पड़ता है। तो इसलिए ये पांचवा कलम है। देखिए, आप देख सकते हैं सिलेक्शन के नीचे एकदम दाएं तरफ 6 रो इंटू 5 कलम। तो 5 कलम, 5th कलम का मुझे डेटा चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा टेबल एरे सिलेक्शन हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैल्यू का फॉर्मूला में, टेबल एरे ऑलवेज फ्रीज करना है। फ्रीज कैसे करना है इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात किया ऑलरेडी। जो एब्सोल्यूट रेफरेंस है, उसको ऑलवेज लुकअप वैल्यू के मतलब टेबल एरे के अंदर रखना ही है, अदरवाइज फॉर्मूला ठीक ठाक काम नहीं करेगा। तो हम F4 दबाएंगे, शॉर्टकट जो है हम लोग पहले बात किए थे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम सेम फाइल में मतलब दूसरे किसी शीट से टेबल एरे ले रहे हैं, तो ये रिलेटिव रेफरेंस में आता है, मतलब विदाउट फ्रीज होके आता है। उसको हमें मैनुअली फ्रीज करना पड़ता है जब अपना टेबल एरे है उसको। अगर हम किसी दूसरे फाइल से मतलब दूसरे किसी वर्कबुक से टेबल एरे ले रहे हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस आ जाता है, मतलब फ्रीज होके ही आते हैं। ये आप देख के काम कीजिएगा। ठीक है, टेबल एरे देने के बाद मैं यहाँ पे कॉमा डालूंगा। थर्ड आर्गुमेंट क्या है? कॉलम इंडेक्स नंबर। मतलब लुकअप वैल्यू के अकॉर्डिंग कौन सा कलम से मुझे डेटा उठाना है, वो नंबर यहाँ पे पुट करना है। तो हम लोग पहले काउंट कर लिए, तो ऑलरेडी टोटल मार्क्स हमें चाहिए। तो 5th कलम है टोटल मार्क्स, क्योंकि जो टेबल है उसका पहला कलम ये कलम है, तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कलम से मुझे डेटा उठना है। तो मैंने 5 टाइप किया, कॉमा, कॉमा दिया। उसके बाद देखिए फोर्थ आर्गुमेंट जो है वह रेंज लुकअप। रेंज लुकअप क्या है? यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, अप्रोक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। तो ये दोनों के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे हम एग्जैक्ट मैच लेते हैं, इसलिए मैं फॉल्स सिलेक्ट करूंगा, या फिर मैं यहाँ पे अगर जीरो टाइप करूंगा तो सेम काम होगा। तो यहाँ पे जीरो होता है फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच, और 1 होता है ट्रू मतलब अप्रोक्स मैच। तो इस केसेस में हम फॉल्स लेंगे, मतलब एग्जैक्ट मैच लेंगे। और अप्रोक्स मैच का क्या मतलब डिफरेंस है, वो हम बात करेंगे इस वीडियो में आगे जाके। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला को क्लोज करेंगे ब्रैकेट देके। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला कंप्लीट है, मैं एंटर प्रेस करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एरर आया एनेबल, क्योंकि मैंने कोई लुकअप वैल्यू ही नहीं दिया यहाँ पे। तो मैं कुछ वैल्यू यहाँ पे देता हूँ, AMIT, कोई नाम सेलेक्ट कर दिया मैंने, जो स्टूडेंट का नाम है यहाँ पे। ठीक है, देखिए अमित के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा उसका जो टोटल मार्क्स है वो यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस चेंज कर दूंगा, मतलब जो लुकअप वैल्यू है उसको चेंज कर दूंगा, अगर मोहित कर दूंगा, देखिए मोहित का अकॉर्डिंग मोहित का जो टोटल मार्क्स है वो यहाँ पे आ चुका है। और जो कॉलम नंबर की हम लोग बात कर रहे थे, अगर मैं कॉलम नंबर चेंज कर दूंगा, तो देखिए मेरा जो डेटा था, एक्चुअली मैं पांच पांच कलम एक साथ सिलेक्ट किया था, तो इसके अंदर मैं किसी भी कलम का रेफरेंस डाल सकता हूँ यहाँ पे, मतलब किसी भी कलम का नंबर यहाँ पे डाल सकता हूँ उसका डेटा को फेच करने के लिए।
तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल थर्ड कॉलम का रेफरेंस दे रहा हूँ अभी, ठीक है। तीन कॉलम नंबर 3 कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो मोहित का थर्ड कॉलम कौन सा होगा? ये है पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा। देखिए 75 आ चुका है। तो ये होता है वी लुकअप बेसिकली। और एच लुकअप जो है वो वी लुकअप की तरह ही काम करता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वी लुकअप जैसे वर्टिकली लुकअप नाम है, एच लुकअप मतलब हॉरिजेंटली लुकअप। अगर हमें डेटा ऊपर से नीचे की तरफ मतलब फाइंड करना है या फिर उसे फेच करना है तो हम एच लुकअप का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा यूज़ करके देखते हैं उसका। ठीक है, एच लुकअप का नीचे वाले सेल में यहाँ भी मैं करूँगा। तो ऊपर से नीचे वाला सेल में क्या है, मेरा हेडिंग के हिसाब से मैं कर सकता हूँ। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री है या फिर टोटल है। तो मैं यहाँ पे लुकअप वैल्यू में ये सब दे सकता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं मैथ डाल दे रहा हूँ, एच। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एच लुकअप अभी डालने वाला हूँ। एच लुकअप सेम आर्गूमेंट, उसका लुकअप वैल्यू क्या है मेरा, इस सेल का वैल्यू। टेबल एरे क्या है मेरा, यहाँ से ले सकता हूँ, ये मेरा टेबल एरे है। तो यहाँ पे देखिए, जो टेबल एरे है उसका जो पहला कलम है, मतलब वी लुकअप के टाइम में अपना जो लुकअप वैल्यू था वो बाएं तरफ था एकदम, और एच लुकअप के टाइम में जो टेबल एरे है उसका ऊपर वाले कलम में लुकअप वैल्यू होनी चाहिए। तो ये है एक्चुअली रूल्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको टेबल एरे को फ्रीज करूंगा F4 दबा के। यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर बोल रहा है, ठीक है, ये कौन सा रो से मुझे डेटा उठाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3 टाइप कर दे रहा हूँ, मतलब मुझे थर्ड रो से डेटा उठाना है और यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली मैच चाहिए। तो देखिए मैथ का जो थर्ड रो है, मैथ ये है, इसका थर्ड रो, फर्स्ट रो में ये था टेबल एरे का, सेकेंड रो ये था, थर्ड रो देखिए यहाँ पे 93 आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे फिजिक्स टाइप कर दूंगा, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए फिजिक्स का जो थर्ड रो है वो आ चुका है 95। अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस चेंज करके फिफ्थ रो या फिर कोई और रो कर दूंगा, फिफ्थ रो, देखिए फिजिक्स का फिफ्थ रो कितना है, 81। 1 2 3 4 5, ये बारह, ये होता है एच लुकअप, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा सा इसका, और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रीड कर रहा हूँ अभी। देखिए मेरे पास ये डेटा सेट है स्टूडेंट का मार्क्स और उसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो ये 300 से मैंने डिवाइड किया इसको परसेंटेज निकालने के लिए। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ग्रेड आ जाए, मतलब परसेंटेज के हिसाब से कौन सा ग्रेड में स्टूडेंट पास किया है उसका ग्रेड यहाँ पे शो हो जाए। तो अगर हम लोगों का डेटा बहुत लंबा होगा तो हम लोग क्या मैनुअली तो कर नहीं सकते ना, तो इसलिए हम लोग फॉर्मूला के जरिए इसको करेंगे। देखिए शीट 2 में मेरा कुछ डेटा है यहाँ पे। यहाँ पे टेबल एरे मैंने एक रखा है। यहाँ पे कौन सा मतलब 0 से 33 तक होगा, 34 होगा तो सी ग्रेड, 45 बी, ऐसा करके ग्रेड मैंने लिख के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने VLOOKUP के जरिए करना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ग्रेड टाइप करता हूँ, नीचे मैं यहाँ पे VLOOKUP टाइप करूंगा। लुकअप वैल्यू क्या है मेरा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, टेबल एरे मुझे दूसरे सीट से लेना है। यहाँ पे जाके मैं इस एरे को सिलेक्ट कर दूंगा और इसको फ्रीज कर दूंगा, ये मैंडेटरी चीज़ है, ठीक है। कॉमा, शीट 1 में चला जाऊंगा मैं यहाँ पे। उसके बाद शीट 1 लिखा आ रहा है, ऐसे नहीं डालना है मुझे, ऐसा, ठीक है। कॉलम इंडेक्स नंबर मुझे 2 नंबर कॉलम चाहिए। और रेंज लुकअप, यहाँ पे मैं पहले की तरह फॉल्स डाल रहा हूँ, मतलब एग्जैक्ट मैच डाल रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्स मैच का डिफरेंस समझ रहा हूँ, ठीक है। 0 डाल दिया मैंने, एंटर प्रेस किया, देखिए बी प्लस आ गया, क्योंकि मेरा डेटा सेट जो है देखिए उसमें 60 है, तो 60 के प्लस बी प्लस है, सिंपली वो नंबर फेच कर लिया है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, देखिए कुछ कुछ सेल में नंबर आया है, 75 के पास ये आया है क्योंकि मेरा डेटा सेट में 75 था, उसके पास ये था, इसलिए 75 के पास ये आया। लेकिन ये जो नंबर था 94, 69.67, 62.67, ये नंबर्स नहीं है इस डेटा टेबल के अंदर, इसलिए इसको फाइंड नहीं कर पा रहा है VLOOKUP, ठीक है। इसलिए इसमें एरर आ रहा है। तो इस एरर को फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो एग्जैक्ट मैच हम लोग दिए थे इसको अप्रोक्स मैच करेंगे 1 से। तो अब क्या होगा, ये अप्रोक्स मैच ये काम करेगा, एग्जैक्टली मैच नहीं होने से भी डेटा फेच करेगा। देखिए कैसे काम करता है, मैं 1 टाइप के एंटर किया और इसको कॉपी पेस्ट किया। अब देखिए क्या है, 94। अब अपने जो डेटा सेट है यहाँ पे है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ला रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे साइड में रख रहा हूँ इसको। देखिए 94 क्या है, 90 के ऊपर जाने से ये डबल ए जो आपका क्रिएट होता है वो आ जाएगा, देखिए आ गया। 60 के ऊपर बी प्लस, देखिए 69 वो भी बी प्लस है, 62 वो भी बी प्लस है। अगर मैं यहाँ पे ग्रेड चेंज करूंगा, यहाँ पे सपोज मैं नंबर कम कर दे रहा हूँ, 15 कर दिया मैं यहाँ पे, देखिए बी आ गया। अगर इसमें भी मैं
20 कर दूंगा, देखिए फेल आ गया, क्योंकि मैं क्या बोला हूँ यहाँ पे 34 या उससे ऊपर जाएगा तो सी आएगा, नहीं 34%, या फिर 0 से 33 तक फेल आएगा, देखिए फेल आ गया। तो ऐसे करते हैं VLOOKUP का काम। और ये एक्चुअली है आपका एग्जैक्ट मैच, अप्रोक्स मैच, ये इतना सब कुछ। और भी VLOOKUP के बहुत सारे वेरिएंट है, तो ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं किया, मतलब अगर मैं करना जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, आपको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैं वीडियो को आज ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आने वाले वीडियोस में मैंने सामने जो आगे अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें VLOOKUP का सेकेंड पार्ट में बनाऊंगा, और एडवांस तरीके से हम लोग VLOOKUP को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने डेटा को क्लीन करने के लिए, या फिर अपना डेटा को मतलब जो अपना रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए आने वाले वीडियोस में हम एडवांस तरीके से VLOOKUP सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।